एक ऐसा सम्राट जिसकी तपस्या ने स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होने पर विवश कर दिया, जिसने अपने पराक्रम से धन के अधिपति कुबेर से स्वर्णमयी लंका और दिव्य पुष्पक विमान प्राप्त कर लिया, जिसने अपने अभिमान में कैलाश पर्वत को भी चुनौती देने का साहस किया। किंतु महादेव के चरणों के एक स्पर्श ने उसके समस्त गर्व को पल भर में मिट्टी में मिला दिया, और जब वही महाबली शिव चरणों में समर्पित हुआ, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य चंद्रहास प्रदान किया। यह कथा है उस महान विद्वान महायोद्धा, शिव भक्त और त्रिलोक विजेता की, जिसे संसार रावण के नाम से जानता है। कथा का आरंभ होता है महर्षि पुलस्त्य से, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिने जाते थे। एक समय महर्षि पुलस्त्य गहन तपस्या में लीन थे। उसी दौरान कुछ अप्सराएं और राजकन्याएं वहां विहार करने लगी। उनके कोलाहल से महर्षि की समाधि भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने वचन दिया, आज के बाद जो भी कन्या मेरी तपस्थली के समीप आएगी, वह तत्काल गर्भ धारण करेगी। संयोगवश महर्षि तृणबिंदु की पुत्री इलविला वहां उपस्थित नहीं थी, किंतु कुछ समय बाद अनजाने में वह उसी स्थान पर पहुंच गई और ऋषि वचन के प्रभाव से गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को सत्य ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विधिवत महर्षि पुलस्त्य से कर दिया। समय बीता और उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, महर्षि विश्रवा। विश्रवा अपने पिता की भांति महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और अद्भुत तेज वाले आर्षि बने। उनका प्रथम विवाह देववर्णिनी से हुआ, जिनसे एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, कुबेर। कुबेर ने घोर तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उन्हें धन का स्वामी, उत्तर दिशा का लोकपाल तथा यक्षों का अधिपति बनाया। इसी के साथ उन्हें एक दिव्य विमान भी प्राप्त हुआ, पुष्पक। उधर समुद्र मध्य स्थित त्रिकूट पर्वत पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक अद्भुत स्वर्ण नगरी का निर्माण किया था। यह नगरी स्वर्ण, रत्नों और अलौकिक वास्तुकला से सुसज्जित थी। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव और माता पार्वती के निवास हेतु हुआ था। गृह प्रवेश के समय महर्षि विश्रवा को आचार्य रूप में आमंत्रित किया गया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान शिव उनकी तपस्या और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने सहजदानी स्वभाव के अनुसार उन्होंने वही स्वर्ण नगरी दक्षिणा में प्रदान कर दी। वही दिव्य नगरी आगे चलकर लंका कहलाई। कालांतर में महर्षि विश्रवा ने यह नगरी अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी। कुबेर ने उसे अपनी राजधानी बनाया और यक्षों के साथ वहां शासन करने लगे। उधर राक्षस राज सुमाली देवताओं से पराजित होकर रसातल में निवास कर रहा था। एक दिन उसने आकाश में पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर को देखा। उनका तेज वैभव और प्रतिष्ठा देखकर उसके मन में एक योजना जन्मी। उसने विचार किया, यदि मेरी पुत्री कैकसी का विवाह भी महर्षि विश्रवा से हो जाए, तो उसकी संतानें भी महान शक्ति की स्वामिनी होंगी। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची। वह समय संध्या का था। महर्षि ने योग बल से उसका उद्देश्य जान लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें बलशाली पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु अशुभ समय में आने के कारण उनमें उग्रता और असुर प्रवृत्ति अधिक होगी। कैकसी ने विनती की, प्रभु, मेरी एक संतान धर्म मार्ग पर चलने वाली भी हो। महर्षि बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारा एक पुत्र धर्मात्मा और विष्णु भक्त होगा। समय आने पर कैकसी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही प्रकृति में विचित्र संकेत प्रकट हुए। आकाश गर्जन करने लगा, पृथ्वी कांप उठी, बिजलियां चमकने लगीं, और जब बालक ने जन्म लिया तो उसका स्वरूप असाधारण था। 10 मस्तक, 20 भुजाएं और जन्म लेते ही प्रचंड गर्जना। उसे नाम मिला दशग्रीव। इसके बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। चारों भाई बहन महर्षि विश्रवा के आश्रम में बड़े हुए। उन्होंने वेद, शास्त्र, आयुध विद्या और तंत्र ज्ञान प्राप्त किया। इन सब में दशग्रीव सबसे विलक्षण सिद्ध हुआ। उसकी स्मरण शक्ति असाधारण थी।
बुद्धि प्रखर थी और ज्ञान की प्यास असीम। शीघ्र ही वह महान विद्वान और शिव भक्त बन गया, परंतु उसके भीतर शक्ति की आकांक्षा भी बढ़ती गई। उसने निश्चय किया उसे ऐसा वर चाहिए जिससे वह लगभग अजेय हो जाए। दशग्रीव, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या हेतु गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा की आराधना की। दशग्रीव की तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसने अपने सिर एक एक कर अग्नि में अर्पित करने आरंभ कर दिए। जब वह अंतिम सिर भी समर्पित करने वाला था, तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। दशग्रीव ने अमृतत्व मांगा। ब्रह्मा बोले, यह संभव नहीं। तब उसने वर मांगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और नाग उसे न मार सके। अहंकारवश उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर अनदेखा कर दिया। ब्रह्मा ने वर प्रदान किया, उसके कटे मस्तक पुनः स्थापित किए और उसे अद्भुत शक्ति दी। वरदान के बाद दशग्रीव की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। वह विशाल सेना लेकर लंका पहुंचा। वहां उसका सामना कुबेर से हुआ। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः दशग्रीव विजयी हुआ। कुबेर अलकापुरी चले गए और स्वर्णमयी लंका पर दशग्रीव का अधिकार हो गया। साथ ही उसने पुष्पक विमान भी अपने अधीन कर लिया। अब उसका अभियान आरंभ हुआ, त्रिलोक विजय। जहां उसका विमान पहुंचता, वहां उसका प्रभाव स्थापित हो जाता। धीरे धीरे वह केवल लंका का राजा नहीं रहा, वह त्रिलोक विजेता कहलाने लगा। और इसी विजय यात्रा के दौरान एक दिन वह कैलाश की ओर बढ़ा, लेकिन शिवधाम के समीप पहुंचते ही पुष्पक रुक गया। सामने नंदी खड़े थे। उन्होंने कहा, यह कैलाश है, यहां से आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं। अहंकार से भरे दशग्रीव ने उनका उपहास किया। तब नंदी ने कहा, वानर कुल ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। परंतु दशग्रीव नहीं रुका। उसने कहा, यदि मार्ग बंद है तो मैं पर्वत ही हटा दूंगा। उसने अपनी 20 भुजाएं फैलाकर कैलाश उठाने का प्रयास किया। क्षण भर को पर्वत कांप उठा। हिमखंड टूटने लगे। आर्षी और सिद्ध विस्मित हो गए। माता पार्वती ने शिव की ओर देखा, लेकिन महादेव शांत रहे। उन्होंने केवल अपने चरण अंगूठे से पर्वत को स्पर्श किया और अगले ही पल कैलाश का भार दशग्रीव पर आ पड़ा। उसकी भुजाएं दब गईं। वह वेदना से तड़प उठा। जिसने त्रिलोक जीतने का स्वप्न देखा था, वह महादेव की लीला के सामने असहाय हो गया। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं, लेकिन उसी पीड़ा के बीच उसका अहंकार टूटने लगा और हृदय में भक्ति जाग उठी। तब उसने महादेव की स्तुति आरंभ की। उसकी वाणी, उसका स्वर और उसकी भक्ति ने कैलाश को गुंजायमान कर दिया। कहा जाता है, उसने अपने स्नायु को वीणा के तारों की भांति प्रयोग कर शिव का गुणगान किया। दीर्घ काल तक स्तवन करने के बाद महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उसे मुक्त किया, दिव्य तलवार चंद्रहास प्रदान की और कहा, तुम्हारी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे हैं। आज से संसार तुम्हें नए नाम से जानेगा, रावण।